इन्हें जब भी याद रहे वो चाहिए कि ब्राह्मणन के गांव में आए कि तुमने मतलब जो करो जो तुम्हारी बाकी सजा है, तुम जिंदगी तुम्हें ऐसा करवो नहीं चाहिए तो जो तुमने करो। क्या आज भी जाति पहचान जान लेने लायक है? क्या कथावाचक बनने के लिए ब्राह्मण होना जरूरी है? क्या भगवान श्री कृष्ण भी आज होते तो उनसे भी उनकी जाति पूछी जाती? उत्तर प्रदेश के इटावा जिले के दांदरपुर गांव में एक ऐसी शर्मनाक घटना घटी जो सिर्फ एक व्यक्ति का अपमान नहीं बल्कि धार्मिक समानता और सामाजिक चेतना पर करारा तमाचा है। यहाँ एक यादव जाति के कथावाचक और उनके सहयोगी को कथा वाचन करने के अपराध में जाति पूछकर पूरी रात प्रताड़ित किया गया और सिर मुड़वाया गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं समाधान इंडिया नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ विकास यादव। क्या भागवत कथा सिर्फ ब्राह्मणों की बपोती है? क्या यादव होने का मतलब यह है कि आप धर्म का ज्ञान नहीं बांट सकते? जब भगवान श्री कृष्ण खुद यादव थे तो जब उन्होंने ही गीता का उपदेश दिया, जब अर्जुन जैसे क्षत्रियों को धर्म और कर्म का पाठ पढ़ाया, तो फिर आज उनके वंशजों को उसी गीता और भागवत को कहने से कौन रोक सकता है? यह घटना सिर्फ कानून व्यवस्था की नाकामी नहीं है, यह बताती है कि आज भी हमारे समाज की जातिगत अहंकार धर्म से बड़ा हो गया है। क्या धर्म के मंच पर अब भी जाति की एंट्री पास होना जरूरी है? क्या आज का हिंदू समाज अपने ही भगवान के मूल सिद्धांत को भूल चुका है? समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने चेतावनी दी है कि अगर 3 दिनों के अंदर सख्त कार्रवाई नहीं हुई तो पीडीए यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक के सम्मान की रक्षा के लिए बड़ा आंदोलन होगा। अब देखना यह है कि यह चेतावनी सिर्फ सियासत तक सीमित रहेगी या वाकई जातिवाद के खिलाफ समाज की आत्मा को जगाएगी। अब आप इस घटना को विस्तार से समझिए। दरअसल उत्तर प्रदेश के इटावा जिले के दांदरपुर गांव में कथित तौर पर ब्राह्मण समुदाय के लोगों ने यादव जाति के एक कथावाचक और उसके सहयोगी का सिर मुंडवा दिया। पुलिस ने यह जानकारी दी। पुलिस के एक अधिकारी ने सोमवार यानी 23 जून देर रात बताया कि घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर आया, जिस पर संज्ञान लेते हुए पुलिस ने मुख्य आरोपी समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। इस घटना को लेकर समाजवादी पार्टी यानी सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर 3 दिनों में कड़ी कार्रवाई नहीं हुई तो पीडीए के मान सम्मान की रक्षा के लिए एक बड़े आंदोलन का आह्वान किया जाएगा। यह घटना रविवार और सोमवार की मध्य रात्रि को हुई। इटावा के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एसएसपी ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव ने पत्रकारों को बताया कि जिस व्यक्ति का सिर मुंडवाया गया था उसकी शिकायत के आधार पर इटावा जिले के बकेवर थाने में मामला दर्ज किया गया है। उन्होंने बताया कि मुख्य आरोपी समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और अपर पुलिस अधीक्षक को घटना की जाँच की जिम्मेदारी सौंपी गई है। एसएसपी ने बताया कि उक्त घटना के संबंध में दूसरे पक्ष का कहना है कि कथावाचकों ने उनसे जाति छिपाई। पत्रकारों से बातचीत में पीड़ित कथावाचक ने कहा, मैं पहले एक निजी स्कूल संचालित करता था लेकिन सरकार ने स्कूल बंद करवा दिया, इसलिए मैं भागवत कथा करने लगा और कथावाचक मुकुटमणि का सहायक बन गया। उसने कहा, हमें 21 जून से दांदरपुर गांव में भागवत कथा के लिए बुलाया गया था, इससे हमारी जाति पूछी गई। इसके बाद मुझे पूरी रात प्रताड़ित किया गया और मेरे बाल मुंडवा दिए गए। घटना को लेकर समाजवादी पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल पीड़ितों के साथ एसएसपी से मिला और उन्हें न्याय दिलाने की मांग की। बहरहाल, जब भगवान श्री कृष्ण खुद यादव होकर गीता सुना सकते हैं तो आज उनके वंशजों को कथा कहने से रोकना धर्म नहीं अधर्म है। इटावा की यह घटना सिर्फ एक कथावाचक का अपमान नहीं, पूरे पिछड़े समाज के आत्मसम्मान पर हमला है। यह घटना बताती है कि हमारे समाज में जाति अब भी इंसान की पहचान से ऊपर है। अगर धर्म जाति देखकर बंटने लगे, अगर भागवत कथा कहने का अधिकार भी सिर्फ ऊंची जातियों तक सीमित कर दिया जाए तो फिर आधुनिक भारत और मनुस्मृति में फर्क क्या रह जाएगा? अब वक्त है सवाल पूछने का। क्या सिर्फ ऊंची जाति होना ही धर्म का ठेकेदार होने का प्रमाण है? और क्या पिछड़ों को अब भी सिर्फ सुनने का ही अधिकार है, बोलने का नहीं? इस घटना को समाज, सरकार और हर जागरूक नागरिक को गंभीरता से लेना होगा, क्योंकि अगर आज आप चुप रहे तो कल आपकी आवाज़ भी आपके नाम और जाति से पहले रोकी जाएगी। इसलिए ज़रूरी है कि आप जागरूक रहें और इसको लेकर के उत्तर प्रदेश की सरकार को भी चाहिए कि इसमें गंभीरता से इसमें जांच होनी चाहिए और जो भी इसमें दोषी हैं उस पर जरूर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। मिलेंगे किसी अगली खबर में, तब तक देखते रहिए समाधान इंडिया नेटवर्क। शुक्रिया।